चीन की पोल खुल चुकी है। जासूसी करने वाले गुब्बारे पर फिर किया अमेरिका ने हमला। अब चीन का होगा मुंह काला। भारत के इतिहास से निकली चीन की काली करतूत। भारत ने किया चीन का पर्दाफाश। कनाडा के आसमान में उड़े चीन के चिथड़े। वहीं अमेरिका से आई भारत के लिए सौगात। जिसकी है सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो विध्वंसक होगा भारत के पास। अमेरिका से आएगा चीन का काल। दोस्तों, चीन का झूठ पकड़ा गया है। उसके जासूसी गुब्बारे की पोल दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिका के लड़ाकू विमान ने कनाडा के आसमान में उड़ रहे चीन के एक स्पाई बैलून को मार गिराया। उससे एक दिन पहले ही अलास्का ओशन सी में जासूसी गुब्बारे के साथ भी यही किया गया था। साउथ कैरोलिना के किनारे पर भी अमेरिकी सेना ने ऐसे एक गुब्बारे को निशाना बनाया था। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भले ही बैलून मिशन से किनारा कर रहे हों, लेकिन सच यही है कि ड्रैगन का ये खेल पुराना है। ऐसे गुब्बारों का इस्तेमाल भारत में भी जासूसी के लिए किया जा चुका है। जुलाई 1978 में चीन के एक बैलून को भारत में जासूसी और निगरानी करते स्पॉट किया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब चीन के जासूसी गुब्बारों का मामला सामने आ गया है। अमेरिका ने चीन पर इन गुब्बारों के जरिए जासूसी का आरोप लगाया है। वैसे ऐसे गुब्बारों से जासूसी का तरीका नया नहीं है। चीन ये हथकंडा भारत पर भी आजमा चुका है। 1978 की रिपोर्ट में इसका जिक्र मिलता है। अमेरिका भी फॉरेन ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन सर्विस यानी FBIS ने नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत में चीनी गुब्बारे के स्पॉट किए जाने के बारे में बताया था। FBIS अब खत्म हो चुकी है। इस गुब्बारे ने भारत में रंगा गांव के पास लीफलेट गिराए थे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चीनी गुब्बारे ने ऐसा किया हो। इसके हफ्ते भर पहले ऐसे एक गुब्बारे ने जासूसी के लिए रेडियो और लीफलेट गिराए थे। इन्हें इलाहाबाद से 50 किलोमीटर दूर पर गिराया गया था। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअल में FBIS क्या करता है। दरअसल FBIS अमेरिकी खुफिया जानकारी के लिए ओपन सोर्स मीडिया रिपोर्ट्स की निगरानी करता था। 1978 की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल करता आया है। चीन की यह हरकत नई नहीं है, इसलिए कनाडा और अमेरिका ने दो अलग अलग मामलों में अजीब शेप के दो ऑब्जेक्ट्स मार गिराए हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है ये चीन के बैलून प्रोग्राम का हिस्सा था या नहीं। हालांकि ये तय है कि इसके कारण आगे चलकर अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव बढ़ने वाला है। इस साल नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और जो बाइडन आमने सामने बैठक हो सकती है। दोनों इस मसले पर बात कर सकते हैं। दरअसल बवाल तब शुरू हुआ जब अमेरिका के F-22 लड़ाकू विमान ने अनजान सिलिंड्रिकल शेप वाली चीज को मार गिराया था। ये कनाडा के आसमान में उड़ रहा था। इसके एक दिन पहले ही ऐसी चीज को अलास्का ओशन सी के पास मार गिराया था। चीनी जासूसी बैलून को साउथ कैरोलिना के किनारे पर मार गिराया था। राष्ट्रपति जो बाइडन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच फोन पर बातचीत करने के बाद इसे मार गिराने का फैसला किया गया। इसलिए अमेरिका में इसे लेकर काफी हल्ला मच गया। कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद चीन की पोल खुल गई है। इसका झूठ पकड़ा गया है, क्योंकि दोस्तों चीन दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए बदनाम है। कभी अपने जरिए बनाए सामानों में जासूसी गैजेट छुपे होते हैं जो दुनिया के सभी देशों के लिए खतरा है, क्योंकि जो स्पाई बैलून कनाडा में F-22 ने मार गिराया, ऐसी ही चीज कई साल पहले भारत में भी हो चुकी है। इसलिए पश्चिमी देश सतर्क हैं। चीन अपने दुश्मन को पूरी तरह जांचने के लिए भी किसी हद तक जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये हरकत चीन की है या अमेरिका की, या कोई वहम? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडन ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। बाइडन ने चार्ज लेते ही अत्याधुनिक युद्धक विमान F-15X को लेकर भारत अमेरिका डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। जल्द ही अमेरिका का एडवांस्ड फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन जैसे आक्रामक पड़ोसी देशों के होते हुए भारत को दो फ्रंट पर युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। इन दोनों से निपटने के लिए
भारतीय वायुसेना का अपग्रेड होना बेहद जरूरी है। राफेल के बाद F-15X से वायुसेना की मारक क्षमता और भी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं बोइंग डिफेंस के अधिकारी मारिया लेन ने कहा कि भारत और अमेरिकी सरकारों के बीच फाइटर जेट को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच F-15X की जानकारी साझा की गई है। अमेरिकी सरकार ने भारत को F-15X एयरक्राफ्ट देने से जुड़े हुए MOU को मंजूरी दे दी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस F-15X के बारे में। दोस्तों, F-15X फाइटर जेट दुनिया के सबसे आधुनिक युद्धक विमानों में से है। ये किसी भी परिस्थिति में युद्ध का परिणाम बदलने का दमखम रखता है। रात के समय खराब मौसम में भी ऑपरेट होने वाली तकनीक से लैस है। यही मल्टीपर्पस विमान F-15 सीरीज का सबसे आधुनिक विमान है। ये विमान भविष्य की तैयारियों के हिसाब से तैयार किया गया है। आकाश का ये बाहुबली दुश्मनों पर जीरो एरर के साथ निशाना लगाता है। F-15X लड़ाकू विमान अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल का अपडेटेड वर्जन है, जिसे बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने एरोस्पेस कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मिलकर आज से 34 साल पहले 1986 में तैयार किया था। लगभग 2 साल बाद F-15E का पहला विमान 30 सितंबर 1989 को अमेरिकी वायुसेना में कमीशन किया गया था। हवा से हवा में मार करने के मामले में इस फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई तोड़ नहीं है। इसकी एरोडायनामिक बनावट के कारण इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में बेहतरीन माना जाता है। भार और बनावट के मामले में F-15X राफेल से काफी बड़ा है। F-15X का अधिकतम भार लगभग 36 टन है, जो कि सुखोई 30 MKI के लगभग बराबर है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का रीढ़ माना जाता है। बोइंग का दावा है कि F-15X 13 टन से ज्यादा वजन के हथियार और फ्यूल लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल की क्षमता 9.5 टन की है। साथ ही साथ बोइंग का ये भी दावा है कि F-15X 22 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है, जो अब तक बनाए गए किसी भी लड़ाकू विमान में सबसे ज्यादा है। F-15X को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये विमान 13,607 किलोग्राम वजन के बराबर का बम लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल होती है। ये विमान सभी मौसमों में उड़ान भरने में भी सक्षम है। ऐसे में इस शानदार विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से हमारी ताकत में काफी इजाफा होगा, जिसकी भारतीय वायुसेना को जरूरत भी है। आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।